होता ये है कि जब आपका प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी, दुश्मन, विरोधी जो भी कह लीजिए, अगर कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर आपको अपनी कमज़ोरियों को लेकर बहुत सचेत रहने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन खुद ही कुछ ऐसा कर देगा कि आपकी कमियों को सब एक तरफ समेटते हुए वो खुद अपनी कमियों को इतना बड़ा कर देगा कि आपकी कमियां गौण हो जाएंगी। ऐसी ही कुछ हरकत ये जो घटना हुई है युवा कांग्रेस वाली से हुई है। किसके मन में ये विचार आया, जिसने भी ये सलाह दी, मुझे लगता है सबसे पहले उसको कांग्रेस की जो रणनीतिक कमेटी होगी उससे बाहर कर देना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं, क्योंकि इससे बुद्धिहीन, तर्कहीन और मूर्खतापूर्ण विचार कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया के जो बड़े बड़े लोग तकनीक से जुड़े हैं, दिग्गज, वो एक मंच पर आए थे। और अब अगर मैं इस घटना की बात अपनी कह दूं तो उसके बाद मैं कहूँगा कि हमें इस पूरी जो तकनीकी समिट हुई है उसको 3 हिस्सों में देखना चाहिए। पहला हिस्सा है जिसमें अव्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक जैम है, और समिट हो जाने तक हम भले ही शांत रहे हों, लेकिन अब समिट चूंकि हो गई है तो उसके बाद हमको वो सारे अधिकारी और प्लानिंग करने वाले लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके बारे में न केवल बात करनी चाहिए, उन पर उनकी सजा तय होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की बदनामी के कारक बने। इतने बड़े बड़े एक्सपो होते हैं हमारे यहाँ, ऑटो का एक्सपो होता है, इसी प्रगति मैदान का जो भारत मंडपम का नया अवतार हमारा हुआ है, इतने उसमें तय होता है। अगर 5 दिन का एक्सपो है तो शुरू के 3 दिन डेलीगेट्स के लिए होते हैं और बाद के 2 दिन आम जनता के लिए होते हैं। 7 दिन का है तो केवल 2 दिन डेलीगेट्स के होते हैं, उसमें तय होता है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और सूचना प्रसारित होती है, इन्विटेशन कार्ड उस हिसाब से बनते हैं, बैज उस हिसाब से बनते हैं। आम आदमी जाता ही नहीं है। जब आम आदमी को पता होता है कि मेरे लिए एंट्री खुली है और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो या तो आपने नंबर बढ़ाने की संख्या में, कि जैसे होता ना इतनी डुबकी लोगों ने लगा ली, मेले में इतने लोग आए, उस चक्कर में आपने ये सारा गड़बड़ झाला किया, और जिस भी अधिकारी ने गड़बड़ झाला किया है उसको इस तरह के आयोजनों का जरा भी अनुभव नहीं है, और उसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत स्पेसिफिक होता है कि कब डेलीगेट्स जाएंगे। आप डेलीगेट्स को बाहर निकाल रहे हो, फिर उनको अंदर घुसा रहे हो, किसी दिन आम जनता को बुला रहे हो और आम जनता दरवाजे पे पहुंच जा रही है तो कह रहे हो कि आज आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आप 4 नंबर गेट पे जा रहे हो तो 7 नंबर गेट पे पहुंचा दिया जा रहा है, 7 नंबर पे जा रहे हो तो 3.5 किलोमीटर का फासला है 2 दरवाजों के बीच में, आपको भटकना पड़ रहा है। तो भारत में इतने बड़े आयोजन को करते वक्त इन बातों का ध्यान, क्योंकि ऐसे आयोजन हमने पहली बार नहीं किए हैं। इससे भाई G22 समिट इसी भारत मंडपम में हुई, हमको पता था जो पत्रकार हैं और जो राष्ट्राध्यक्ष, इससे ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष आए, इससे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष आए। दिल्ली के ट्रैफिक को भी जिस तरीके से बंधक बनाई, उस वक्त क्या हुआ, सबको पता था इस तरह का आयोजन हो रहा है, ये 3 दिन है, इस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। जिसको जरूरी काम था वो उस तरफ गया, जिसको नहीं था वो नहीं गया, और वहां कौन जाएगा नहीं जाएगा ये बिल्कुल तय था G22 समिट के दौरान। तो इतने बड़े ग्लोबल आयोजन करने वाले देश में अगर इतनी छोटी चीजों की तो निश्चित तौर पर कोई अनुभवहीन व्यक्ति है, जैसे कांग्रेस में कोई अनुभवहीन व्यक्ति बैठा है जिसको ये अकल नहीं है कि कहां किस तरह का प्रदर्शन करना, वैसे ही इस आयोजन के पीछे कोई ऐसा अधिकारी या अधिकारियों की टीम है जिसने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, जिन पर हम पहली बार नहीं किया हमने। ये ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा में हर साल होता है, वहां शुरू के 2 दिन जो एग्जिबिटर्स होते हैं, जो मीडिया होता है और जो उन वाहनों की खरीद बिक्री में रुचि रखने वाले लोग होते हैं, वो फिर आम जनता को दिखाया जाता है कि किस तरह के वाहन लॉन्च होंगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस या कौन सा बड़ा भाई दिमाग लगाना था, इतना छोटा भी दिमाग। तो पहले ये, उसके बाद वो नियो सेपियन के स्टॉल से गैजेट्स चोरी हुए थे, लेकिन अच्छी बात है पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया, रिकवर कर लिया और वो गैजेट्स मिल गए। तो ये कोई 2 व्यक्तियों की नादानी थी, तो इससे पूरा देश बदना। एक विश्वविद्यालय के स्टॉल पर जो हुआ वो निश्चित ही शर्मनाक था। ये कोई साइंस की कॉलेज की एग्जीबिशन नहीं थी, ये निश्चित तौर पर उनको गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को भी ध्यान रखना चाहिए था, आयोजकों को भी फिल्टर लगाना चाहिए था कि इस तरह की चीज वहां कैसे प्रदर्शित हो गई। दुर्भाग्य ये नहीं कि ऐसा हुआ, दुर्भाग्य है कि उसकी वजह से वहां प्रदर्शित। तो अब मैं दूसरे हिस्से पर, क्योंकि मैं खुद गया हूं वहां पर दुनिया में AI की तकनीक को लेकर हो रहा है, उसका जिस तरह का भव्य प्रदर्शन था, युवा जिस तरीके की अभिरुचि उसमें ले रहे थे, ये तकनीक हम लोगों को कम ज्यादा प्रभावित करे ना करे, ये जिस पीढ़ी को प्रभावित करेगी उस पीढ़ी के लोग, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स वहां पर थे। और देखिए जो बड़े क्षेत्र हैं जिनसे हम सीधा जुड़े हैं, खेती किसानी जो हमारे भोजन से जुड़ा है उसको प्रभावित कर रहा है, बिजली की व्यवस्था, सोलर एनर्जी जो हमको सीधे सीधे हमारे ऊर्जा स्रोतों को लेकर हमें प्रभावित कर रही है, हेल्थ, भाई आदमी का क्या है, पोषण और उसका आहार, और उसके बाद उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। हमारे स्वास्थ्य को, मतलब आप एक छोटा डोम बना है उसमें खड़े हो जाइए, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उसके पास है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए आपकी दवाइयां देगा, क्या लेना क्या नहीं लेना, किस तरह। तो मतलब हमारे जो झोला छाप डॉक्टरों वाले और नकली MBBS वाले पूरे मकड़जाल से आदमी निकलेगा और उसको उस तकनीक की वजह से अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलेगी। सीखने की जिज्ञासा जिसमें नहीं है वो मूर्ख है, और उसकी प्रदर्शनी वहां हो रही है। दुनिया के ऐसे लोग जो एक मंच पर खड़े होकर हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है और फिर भी एक मंच पर आए, ये भारत की शक्ति है।
और भारत की इस शक्ति को जो नमन नहीं कर पा रहा, स्वीकार नहीं कर पा रहा, ये उसकी बेवकूफ़ी। इन छोटी अव्यवस्था, छोटी कहें बड़ी कहें, अव्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए इस आयोजन को मैंने जिस रूप में देखा, हम भी डिजिटल की दुनिया में, हम डिजिटल को करीब से देख रहे हैं, एआई को करीब से देख रहे हैं, ये मीडिया को प्रभावित करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेगा। और कैसे प्रभावित करेगा, इसका एक मोटा मोटा वहां पर रूपरेखा खाका देखने को मिल रहा था, इसलिए लोग जिज्ञासु थे, इसलिए खूब रजिस्ट्रेशन हुए, 3 लाख गए, 5 लाख गए, अलग बात। जाना चाहिए, जो जा सकता था उसको जाना, जो नहीं गया उसके वीडियो ऑनलाइन लाइव अवेलेबल है। श्रीधर वेम्बू जो जोहो के संस्थापक है, भारत से इतना बड़ा उपक्रम, उनका भाषण है, सर्वम का वहां लॉन्च हुआ, जो भारत के लिए उम्मीद की बड़ी किरण है, क्योंकि भारत की धरती से होने वाला इस तरह का प्रयोग इतना बड़ा अभी तक नहीं हुआ है, जो कि चैट जीपीटी या जेमिनाई ने या दुनिया के तकनीकी दिग्गजों ने किया है, और हम अभी उसमें पीछे हैं उस रेस में। लेकिन एआई समिट दरअसल हमें उस रेस में तेजी से आगे बढ़ाने की एक कोशिश भर थी। दुनिया के दिग्गज बहुत आगे हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा खुले तौर पर यहां पर, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है कि जैसे परमाणु बम बनाते वक्त हमें पोखरण करना पड़ा, और उस परमाणु दौड़ में अगर हम तब शामिल नहीं होते तो आज पिछड़ जाते। हमने पोखरण 1 किया, पोखरण 2 किया, और आज दुनिया के देश हमें न ध्वज दिखा सकते हैं, न आग दिखा सकते हैं। वैसे ही ये नए जमाने का पोखरण है, और हमें अपना एआई का पोखरण अगर नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के राजनीतिज्ञों को, नीति नियंताओं को माफ नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया उससे संचालित होगी, चाहे आप स्वीकार करें। हाँ। तो वो दूसरा पक्ष था उसका। तीसरा पक्ष ये था कि हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सच में सोचना चाहिए कि जब भारत की बात आती है तब उनको पार्टी के विरोध में और व्यक्ति के विरोध में अंतर करना सीख लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पर पुलिस वालों ने तो उनको निकाला ही, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जो आम जनता वहां अटेंड कर रही थी, जो किसी आप इन्हीं के वोट लेने के लिए ना ये सब राजनीति करते हो, आपके उन वोटरों ने दुत्कार के लात मार के आपको भगाया। कितना शर्मनाक है। महिलाएं खड़ी हैं, दुनिया के प्रतिनिधि खड़े हैं, और आप और ये जो बात आ रही है कि ये एआई समिट का विरोध कर रही थी, नहीं, उन्होंने क्या कहा है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड किस बात पर? क्योंकि जो एक आरोप लगाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा कुछ, देखिए उसका फैक्ट चेक हो चुका है उस वीडियो का, और वो वीडियो गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे पास मोदी को लेकर ऐसी जानकारी कि उनकी राजनीति खत्म कर दूंगा। हम सीधी बात करें, हम तो पत्रकार लोग हैं, तथ्यों पे बात करें। उस वीडियो का जब फैक्ट चेक हुआ तो पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा उस वीडियो में नहीं कहा, वीडियो कुछ और था, उसको कुछ और बनाकर पेश कर दिया गया। तो अब उसको लेकर आप इतने बड़े मंच पर ऐसा प्रदर्शन करने की सोच रहे हो, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई जब दुश्मन कमजोर होगा ना, तो आप अपनी कमजोरियों को लेकर उतना मत रोइए। दुश्मन सेल्फ गोल करेगा और खुद ही हारेगा, आपको सामने वाले के गोल पोस्ट में गोल दागने की जरूरत ही नहीं। देश का क्या होगा? देश का नुकसान है, लेकिन आप राजनीतिक लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं, देश देख रहा है ना, तो देश के लोगों ने तो लतिया के भगा दिया ना, आगे बढ़ सकता है ना महत्वपूर्ण अवसरों पर। अरे भाई देश ने तो लतिया के उनको बाहर कर दिया ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।